हेलो बच्चों, आज मैं इतिहास यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा का परिचय, इस संबंध में जो है मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले इतिहास के अर्थ के संबंध में आप जानें। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, वर्तमान के संदर्भ में अतीत का वह अध्ययन जो हमारे वर्तमान को सुधार कर एक सुनहरे भविष्य का आधारशिला रखे, वो इतिहास है। यानी वर्तमान के संदर्भ में अतीत का वह अध्ययन यानी भूतकाल का वो अध्ययन जो हमारे वर्तमान को सुधार करके, जो हमारे वर्तमान को भी सही करे और एक सुनहरे भविष्य का आधारशिला रखे, भविष्य की आधारशिला रखे। यानी वर्तमान को तो सुधारे और भविष्य का भी निर्माण करे, भविष्य को जो है सुनहरा बनाए, वो इतिहास है। इतिहास में काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटनाओं का विशेष महत्व होता है। ये काल यानी पीरियड, व्यक्ति यानी पर्सन, स्थान यानी प्लेस एवं घटनाएं, इवेंट्स ही इतिहास के साधन है। यानी ये चारों चीजें, समय होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, स्थान होना चाहिए एवं घटनाएं होना चाहिए। बिना इनके इतिहास का निर्माण नहीं होता है। जब घटनाओं को समझने के लिए क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का सहारा लिया जाता है, जो भी घटनाएं हो जाती हैं उनको समझने के लिए कि वो घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई, तो जब इन प्रश्नों का सहारा लिया जाता है तो इतिहास के साथ दर्शन जुड़ जाता है। इतिहास के साथ दर्शन जुड़ जाता है, उसको समझने की एक प्रवृत्ति जो है जग जाती है, तब इतिहास विज्ञान सम्मत हो जाता है। हम उन घटनाओं को जानने की कोशिश करते हैं कि वो घटनाएं क्यों हुई हैं, कौन से कारण हैं जो उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। और जब उन घटनाओं को प्रस्तुत करने में कला का सहारा लिया जाता है, कोई भी घटना होगी तो उसको प्रस्तुत करने में हमें एक कला का सहारा लेना पड़ेगा कि हम कैसे जो है उन घटनाओं को प्रस्तुत करें ताकि जो पढ़ने वाला है वो उनको जो है समझ सके, पढ़ सके। तो इसलिए उसमें इतिहास में कला तत्व भी आ जाता है। इसीलिए इतिहास को कला एवं विज्ञान का सुंदर समन्वय माना जाता है। यानी इतिहास में कला भी शामिल हो गई और विज्ञान भी शामिल हो गया। संस्कृति के अर्थ के संबंध में समझें। मीनिंग ऑफ कल्चर, संस्कृत शब्द का अर्थ अच्छे कार्य अर्थात उत्तम कार्य अथवा आचरण से लिया जाता है। टाइलर ने संस्कृत के संबंध में कहा है कि ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि, परंपरा तथा अन्य गुण व आदतें जो मनुष्य किनसे प्राप्त करता है, इन गुणों को समाज से प्राप्त करता है, सदस्य के रूप में प्राप्त करता है, उसे संस्कृति कहा जाता है। अर्थात इसमें क्या चीजें आ गई, इस प्रकार किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, कैसे वो रहते हैं, खान पान, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आचार विचार, उनके आचरण कैसे हैं, विचार कैसे हैं, रीति रिवाज, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, उनकी कला कैसी है, उनके
कौशल, कौन कौन से स्किल जो है वो प्राप्त किए हैं, संगीत कैसा है, नृत्य कैसा है, भाषा साहित्य कैसा है, धर्म दर्शन कैसा है, और मूल्यों से है। अर्थात संस्कृति में ये सारी चीजें आती हैं, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत नृत्य, भाषा साहित्य, धर्म दर्शन और मूल्य। इस बार संस्कृति समाज में व्याप्त गुणों के संपूर्ण स्वरूप का नाम है। जो गुण है, उन गुणों का, जो भी समाज में गुण है लोगों के, उन गुणों को जो है संस्कृति कहा गया है, जो समाज के सोचने विचारने एवं कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होती है। और ये गुण जो है कैसे दिखाई देते हैं? जो व्यक्ति सोचता है, विचार करता है या कार्य करता है, उन्हीं में जो है उसके गुण जो है दिखाई देते हैं। जब कोई समाज किसी भौगोलिक क्षेत्र में, हर भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति अलग अलग होती है, कुछ न कुछ अंतर होता है। क्यों होता है अंतर? कि जब कोई समाज किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक लंबे समय तक, अगर कोई भौगोलिक क्षेत्र है और उसमें जो भी समुदाय समाज रह रहा है, एक लंबे समय तक रहता है और जिन विशेष जीवन मूल्यों के साथ रहता है, कैसे वो जीता है, कैसे उसके आचरण है, खान पान क्या है, धर्म दर्शन क्या है, रीति रिवाज क्या है, कला कौशल क्या है, संगीत नृत्य क्या है, तब जो विशेषताएं, जो पहचान उस जनसमूह की बनती है। तो निश्चित रूप से जब वो लंबे समय तक किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, कोई भी समुदाय, तो उसके जो है इन गुणों में, यानी कि रहन सहन, खान पान, भाषा साहित्य, धर्म दर्शन, रीति रिवाज आदि में अंतर जो है होता है, वह उस समाज की संस्कृति कहलाती है। और इसी से जो है उसकी संस्कृति का निर्माण होता है। हाँ, अब जो है परंपरा के अर्थ के संबंध में जान लीजिए। मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन। परंपरा का तात्पर्य हस्तांतरण, ट्रेडिशन से है, यानी एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। क्या हस्तांतरित करती है? जब एक पीढ़ी की संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्य आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, यानी किस चीज का हस्तांतरण होता है? संस्कृति का हस्तांतरण होता है। आचार विचार, रहन सहन, खान पान, धर्म दर्शन, भाषा साहित्य, नृत्य संगीत, तब ये परंपरा बन जाती है। यानी जब संस्कृति का एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को जो है हस्तांतरित करती है, देती है, तो ये परंपरा बन जाती है। इस तरह परंपरा उन सभी विचारों, आदतों, प्रथाओं और मूल्यों का योग है जो व्यक्तियों के समुदायों का होता है। यानी एक पीढ़ी अपने गुणों को अगली पीढ़ी को दे देती है। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है, और ये जो संस्कृति है वो अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को, इस तरीके से जो भी आने वाली पीढ़ी है उनको जो है ये कार्यक्रम चलता रहता है। परंपरा सामाजिक विरासत का अभौतिक अंग है, क्योंकि परंपरा के तहत पदार्थों का नहीं बल्कि विचारों, आदतों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं धर्म इत्यादि का हस्तांतरण होता है। ये भी कहा जा रहा है कि परंपरा अभौतिक अंग है सामाजिक विरासत का। क्यों? क्योंकि इसमें गुणों का ट्रेडिशन हो रहा है, गुणों का हस्तांतरण हो रहा है, किसी भौतिक वस्तु का हस्तांतरण नहीं हो रहा है, किसी भौतिक वस्तु का हस्तांतरण नहीं हो रहा।
परंपरा का अर्थ चिंतन का विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण है। एक पीढ़ी के क्या चिंतन है, एक पीढ़ी का क्या विचार हैं, क्या मूल्य हैं, क्या प्रथाएं हैं, क्या धर्म दर्शन आदि, तो इस विधि का हस्तांतरण है, यानी संस्कृति का हस्तांतरण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपरा के साथ साथ प्रथा का भी हस्तांतरण होता है। ये कहा जा रहा है कि केवल परंपरा का हस्तांतरण नहीं होता है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को केवल परंपरा का हस्तांतरण नहीं करती है, बल्कि उसके साथ साथ प्रथा का भी हस्तांतरण करती है। अब सवाल ये होता है कि क्या डिफरेंस है परंपरा और प्रथा में? तो परंपरा का अर्थ सोचने और विश्वास करने के तरीके का हस्तांतरण, यानी परंपरा का तात्पर्य क्या है? एक संस्कृति का हस्तांतरण है, गुणों का हस्तांतरण है, सोचने विश्वास करने के तरीके का हस्तांतरण है। जबकि प्रथा का अर्थ क्रिया करके एक तरीके का हस्तांतरण है। प्रथा में क्रिया करके बताया जाता है कि कैसे जो है, मान लीजिए कि जैसे वैदिक काल में यज्ञ होते थे, तो यज्ञ में कैसी विधियां, यज्ञ कैसे किए जा रहे हैं, ये जो करके बताने की का जो ध्यान देना है अगली पीढ़ी को, ये प्रथा हो जाए।